18 सितंबर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में कहा कि हमारे नागरिक और सिख एक्टिविस्ट हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार का हाथ था। इस आरोप के 2 महीने 4 दिन बाद ही ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने भारत पर उसके नागरिक गुरवंत सिंह पन्नू को मरवाने की साजिश रचने के आरोप लगाए और अमेरिका ने भारत को डिप्लोमेटिक वार्निंग भी दी है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडा दोनों देशों की दोहरी नागरिकता। दोनों देशों के लिए पन्नू एक सिख एक्टिविस्ट है, जबकि भारत ने इसे 1 जुलाई 2020 को आतंकी घोषित कर दिया था। अमेरिका और कनाडा में बैठकर पन्नू भारत के खिलाफ हमलों की साजिश रचता है। ऐसे में सवाल उठता है कि भारत के आतंकी को अमेरिका क्यों बचा रहा, जबकि खुद अमेरिका वो देश है जो दूसरे देशों में अपने दुश्मनों को मारने के लिए कई ऑपरेशन चलाए। नमस्कार, मैं उमेश कुमार और आज की इस वीडियो में ऐसे ही ऑपरेशंस के बारे में आपको बताऊंगा किस प्रकार से गद्दाफी से लेकर उसामा बिन लादेन के मारे जाने तक किस्सों में अमेरिका ऑपरेशन कर मारता है और किस प्रकार उनका संबंध बनता है जहां पे भारत के आतंकी को अमेरिका बचा रहा है। तारीख 11 सितंबर 2001 को जब अमेरिका में सुबह 4 से 7 बजे तक एक के बाद एक 4 प्लेन हाईजैक होते हैं। उन्हें अलकायदा के आतंकी 4 अलग अलग जगहों पर क्रैश करा देते हैं। लगभग 3000 लोगों की मौत होती है, जिसे अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला कहा जाता है, जब 3000 लोगों को 4 हाईजैक प्लेन क्रैश करने के लिए। फिर 14 सितंबर को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश बदला लेने का वादा करते हैं और वो हमले में ढही इमारत पर खड़े होकर कहते हैं, जिस इमारत को क्रैश हुआ था उसी ढही इमारत पर खड़े होकर वहां से अनाउंस करते हैं कि बदला लिया जाए, हमले के जिम्मेदार लोगों को जल्द अमेरिका से जवाब मिलेगा। अब तो आतंकी हमले के बाद CIA लगातार अलकायदा सरगना लादेन को खोजने में जुट गई। 2005 में अमेरिका को लादेन के डाकिये की जानकारी मिली। इसका नाम था अबू अहमद अल कुवैती। CIA ने इसका पीछा करना शुरू किया और जुलाई 2010 में अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी ने लादेन के डाकिये से सैटेलाइट फोन की लोकेशन का ट्रैक कर लिया। इससे पता चला कि लादेन पाकिस्तान के एबटाबाद इलाके में रहता है। डाकिये के जरिए लादेन के घर का भी पता चल गया। दरअसल अमेरिका ने ओसामा को मारने के लिए 3 प्लान बनाए थे। पहला, B-2 बम गिराने वाले विमानों से हमला करना, दूसरा क्रूज मिसाइल से सीधे हमला करना और तीसरा हेलीकॉप्टर से US कमांडो द्वारा हमला करना। और ओबामा को तीसरा प्लान पसंद आया। 2 मई 2011 समय करीब 1:51 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने 25 नेवी सील कमांडोज के साथ अफगानिस्तान में उड़ान भरी और ये 3:30 पर एबटाबाद में उतरे और अमेरिका सेना लादेन के घर घुसी। ओसामा की पत्नी उसे बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ी हो और अमेरिका सेना ने उसके पैर पर गोली चलाई। ओसामा के सामने खड़ी उसकी पत्नी के गिरने के बाद अमेरिकी कमांडो सीधा लादेन की दाईं आंख के ऊपर माथे पर गोली चलाता है, उसकी मौत हो जाती है। दूसरा कमांडो वॉकी टॉकी पर बोलता है, जोरेनिमो EKIA यानी दुश्मन कार्रवाई में मारा गया, एक कोडवर्ड से बोला जाता है। अमेरिकी सैनिकों ने सद्दाम का बाल पकड़कर गड्ढे से निकाला। ये किस्सा भी काफी इतिहास में नामचीन में दर्ज है। जुलाई 1979 यानी 1979 42 साल का सद्दाम हुसैन इराक का राष्ट्रपति बनता है। इसके बाद सद्दाम की सेना ईरान और कुवैत से जंग लड़ती है। 1991 में अमेरिका एक ऑपरेशन चलाता है और कुवैत से इराकी सेना को खदेड़ता है। सद्दाम पर विरोधियों को बेरहमी से मरवाने के आरोप लगते हैं। 2001 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इराक को दुष्ट देश घोषित कर देता है। आपको बता दूं, अमेरिका पर आतंकी हमले के बाद जॉर्ज बुश ने इराक पर अलकायदा से मिले होने का आरोप लगाया। बुश के विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल ने फरवरी 2003 में UNSC में दावा किया कि इराक केमिकल हथियार बना रहा है। इराक में घुसपैठ करने का अमेरिका प्रस्ताव दूसरे देशों को खारिज कर दिया।
इसके बावजूद अमेरिका ने साथी देशों के साथ 20 मार्च 2003 को इराक पर हमला कर दिया और अमेरिका ने 9 अप्रैल को सद्दाम की सरकार गिरा दी। बगदाद पर अमेरिकी सेना पर कब्जा हो गया। सेना ने इराक में केमिकल हथियार ढूंढे पर कुछ नहीं मिला और 13 दिसंबर 2003 को सेना ने तिक्रित शहर के एक घर में जमीन में बने गड्ढे से सद्दाम हुसैन को 30 दिसंबर 2006 को उसे फांसी दे दी। जी हाँ, वही अमेरिका जिन्होंने सद्दाम हुसैन को मौत का घाट दिया, उसे ऑपरेशन मारा, वही अमेरिका जिसने दुश्मन को कार्रवाई करते हुए लादेन उसको भी। सवाल यहाँ पे होता है, ओबामा का जो प्लान था, जो पसंद आया तो उसे मारा था। अब एक ही इतना ही किस्सा नहीं है, एक किस्सा आपको और सुनाऊं। दरअसल अमेरिकी ने अल जवाहिरा को काबुल में घुसकर मारा। घुसकर ऑपरेशन करने में ये भी नाम अमेरिका की दर्ज है। बिन लादेन को 9/11 हमलों की मास्टरमाइंड के तौर पर जाना जाता है। हालांकि अमेरिका के CIA और FBI अधिकारियों का कहना है कि ये अल जवाहिरी था, जिसे बिन लादेन का दिमाग कहा जाता है। आयमान मोहम्मद रबी अल जवाहिरी 19 जून 1951 को इजिप्ट के काहिरा में पैदा हुआ। 1966 में महज 15 साल की उम्र में अल जवाहिरी ने एक मिलिटेंट सेल बनाया जिसका मकसद इजिप्ट से सेकुलर सरकार को हटाकर इस्लामिक सरकार बनाना। साल 1981 में इजिप्ट के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या की साजिश में अल जवाहिरी को गिरफ्तार किया और 1984 में जैसे ही अल जवाहिरी जेल से बाहर आया, इजिप्ट छोड़ दिया। इसके बाद वो सऊदी अरब और फिर पेशावर पहुंचा, जहां वो ओसामा बिन लादेन का पर्सनल डॉक्टर बन गया। साल 2011 में लादेन की मौत के बाद अलकायदा ने कमान संभाली, ही वो कमान संभाली उसकी मौत, और अमेरिका को मार्च से मई के बीच जवाहिरी के काबुल में होने की पुख्ता जानकारी दी। तारीख 25 जुलाई 2022 को अमेरिकी एजेंसियां ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को जवाहिरी की जानकारी दी और बताया कि उस हमले को कैसे अंजाम दिया जाए। फिर 31 जुलाई 2022 को काबुल के शेरपुर इलाके के इस बेहद सीक्रेट घर पर ड्रोन के जरिए मिसाइल दागी गई। इसमें अल जवाहिरा मारा गया। यानी कि 3 ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशन अंजाम जहां पे अमेरिका आतंकी को, अपने दुश्मनों को घर में घुसकर अलग-अलग ऑपरेशन कर दूसरे देश में खोजकर मिसाइल दागकर, कभी ड्रोन से, कभी कमांडो उतार के उस पर हमला करके उसे मार दिया है। यानी कि उसे मारा गया। विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार के मुताबिक कनाडा और अमेरिका में कई ऑपरेट करते हैं, कई गैंग जो है इसे ऑपरेट करते हैं, जो आपस में एक दूसरे के खिलाफ काम करते हैं। ये सवाल यहाँ से इसलिए बन रहा है क्योंकि जब वो अमेरिका वही है जिसने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो वो पन्नू को क्यों बचा? पन्नू तो वो शख्स है जिसे अमेरिका बचा रहा है, लेकिन भारत उसे आतंकी घोषित कर रही है। ऐसा हो सकता है। जानकार जो है, विदेश मामलों के जानकार राजन कुमार के मुताबिक उसने कहा कि ऐसा हो सकता है कि पन्नू पर हमले में भारत का कोई रोल नहीं हो और किसी गैंग के लिए अपराध का इल्जाम भारत पर हो। पन्नू की बचाने के पीछे ऐसे में 2 वजह हो सकती है। पहला, अमेरिका ने खुद दूसरे देशों में ऑपरेशन चलाकर अपने दुश्मनों को मरवाया। हालांकि वो भारत से उम्मीद करता है कि एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे, और यही वजह है कि अमेरिका ने पन्नू को बचाने की कोशिश की और भारत को डिप्लोमेटिक वार्निंग दी। या फिर दूसरा वजह ये हो सकता है कि पन्नू के पास कनाडा के अलावा अमेरिका की भी नागरिकता है। ऐसे में सभी देश अपने नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देते हैं। इस वजह से भी पन्नू को बचाने के लिए अमेरिका आ गया है, ये संभावना ही हो सकती है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ, कुछ कहानियों के साथ, कुछ किस्सों के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहने धन्यवाद। ऐसे ही किस्सों से, खबरों से, कहानियों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।